पाकिस्तान खित्ते में सबसे अहम शराकतदारों में से एक है। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान बिंदाद पटेल ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी और तजारत के शोबे में खास शराकतदारी है। अमरीका हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। सिख रहनुमा पर हमले का मामला अमरीकी महकमा इंसाफ देख रहा है। भारत से ऑस्ट्रेलियाई सहाफ़ी की मुल्क बदरी के सवाल पर बिंदाद पटेल ने कहा कि जमहूरियत में आज़ाद प्रेस का लाजमी किरदार है। ऑस्ट्रेलियाई सहाफ़ी के मामले पर हिंदुस्तान में हुकाम को तबसरे के लिए छोड़ता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में तमाम इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस समेत दीगर इदारों सब ने फुटपाथ पर कब्जा कर रखा है। 3 दिन के अंदर कब्जे खत्म करे। मुतलका इदारे इसका खर्च मुजाज ऑफिसर की जेब से ले। कोई भी इदारा सिक्योरिटी के नाम पर सड़कों को बंद ना करे। अगर ज़्यादा डर लगता है तो रिमोट एरिया में जाकर बैठ जाएं। आवाम पर हमले हों और आप महफूज रहें, ये कहाँ का कानून है? मैंने तो मना कर दिया कि मेरे लिए रूट ना लगाएं। आईजी को कहा है कि अब रूट लगा तो तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे। थोड़ी सी जिंदगी है, क्या तरीका है वीआईपी बने रहें। नस्ला टावर की ज़मीन फरोख्त करें और मुतासरीन को अदायगी करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हुक्म। सिंध मुस्लिम सोसाइटी को नोटिस जारी। तिजोरी हाइट्स मुतासरीन के केस में चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इसका मालिक कौन है। वकील तिजोरी हाइट्स ने बताया कि गवर्नर सिंध की अहलिया के नाम पर प्लॉट था। चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि नोटिस गवर्नर हाउस भेजें, कहाँ भेजें? मालिक को ही मुतासरीन का पैसा देना है। कम अज़ कम इखलाकी तकाजा तो है कि आप मुतासरीन को पैसे दें। अदालती अमूर में मुदाखलत पर 6 जजेस का खत। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट में की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोकिल, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी 6 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस जाहिर अफरीदी के सिवा गुज़श्ता बेंच के तमाम अरकान भी नए बेंच का हिस्सा होंगे। जब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना हूं, कोई मुदाखलत नहीं हुई, ना अदालती अमूर में किसी की मुदाखलत कबूल करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। बोले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने मुदाखलत के मामलात रिपोर्ट किए। वो वाक़यात उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले के हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में अहम एजेंडा आइटम्स की मंजूरी दी जाएगी। मुल्क में अमन अमान और हालिया सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना दौरा अमरीका और IMF मुआहदे पर काबीना को तफसीलात से आगाह करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान ने अमरीकी महकमा खारिजा की इंसानी हकूक़ से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि अमरीकी महकमा खारिजा रिपोर्ट के मदरजात गैर मुनसिफाना है, मालूमात गलत और ज़मीनी हकीकत से हट कर है। ये रिपोर्ट वाज़ेह तौर पर दोहरे मयार को ज़ाहिर करती है। रिपोर्ट में गज़ा और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को नज़रअंदाज या कम किया गया है। क्या रिपोर्ट में गज़ा की तशवीशनाक सूरत हाल को नज़रअंदाज किया जा सकता है? नौजवान मुल्क में कीमती ज़र मुबादला कमाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हज़ारों डॉलर्स कमाने वाली बच्चियों से मिलकर खुशी हुई। यहाँ ख़वातीन को हौसला अफजाई करने आया हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा नौजवान इस मुल्क का मुस्तक़बिल है। नौजवानों के मसाइल के हल के लिए पुरज़्म है। मुल्क में नौजवानों पर सरमायाकारी करेंगे। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। 2 तरफ़ा तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर। रेगुलेटरी प्रोसीजर्स, डिजिटल ट्रेड, लेबर, टेक्सटाइल, सरमायाकारी और ज़राई शोबे से मुतालिक अमूर ज़ेर गौर। अमरीकी तर्जुमान ने कहा कि अमरीका तवील अरसे से पाकिस्तान की सबसे बड़ी दरामदी मंडी है। 2023 में अमरीका ने पाकिस्तान से $5 अरब की अशिया दरामद की थी।
अमेरिका का पाकिस्तान के लिए 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई का मंसूबा। अमेरिकी महकमे खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान के साथ मिलकर काबिल तजदीद तवानाई पर काम कर रहे हैं। हमारा हदफ पाकिस्तान को 2030 तक 60% तजारती तवानाई फ्राहम करना है। मंसूबे से हर तीसरे पाकिस्तानी घरानों को बिजली फ्राहम की जा सकेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तहकीक और तरक्की पर लिम्स को दी गई है। ग्रांट से काम हो रहा है। USAID ने पाकिस्तानी क्लाइमेट फंड के लिए तकरीबन $100 मिलियन फ्राहम किए गए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से APM टर्मिनल्स की टीम की मुलाकात। पाकिस्तान में APM टर्मिनल्स ऑपरेशंस पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना का कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए हुकूमती अज़्म का इजहार। कहा, पाकिस्तान APM के साथ मुस्तक़बिल के मनसूबों पर काम का ख्वाह है। पाकिस्तान के सलाहती इक़दाम से कारोबारी एतमाद में बेहतरी आएगी। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग से 3 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह कर दिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर कार्रवाई की। हलाक दहशतगर्दों में सरगना सुहेल उर्फ उज़मा और हाजी गुल उर्फ जरकावी भी शामिल है। हथियार और गोला बारूद कब्जे में ले लिया गया। दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं, आग का दरिया बूर करके वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठी। किसी के खिलाफ फैसला दिल पर पत्थर रखकर करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के चौहंग पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पूरे मुल्क में जहाँ तरक्की का निशान होगा वहाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम होगा। आला कारकर्दगी पर पुलिस अफसरान में इनामात की तकसीम। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस की वर्दी पहनकर तकरीब में शिरकत की, जिसे सोशल मीडिया पर खूब सराहा गया। शहरियों ने कहा कि मरियम नवाज ने पुलिस का मोराल बुलंद किया। इलेक्शन में मुबैना धांधली। अपोजिशन इत्तेहाद का मुल्क भर में जलसों का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महमूद खान अशरफजई ने कहा कि 5 मई को कराची और 10 मई को फैसलाबाद में जलसा होगा। बोले, 8 फरवरी का इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह एक्सट्रिया से जीता था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, फॉर्म 47 वाली हुकूमत के खिलाफ एहतजाज होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा हामिद रजा बोले, जलसों का ऐलान होते ही IG पंजाब ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। कल से 15 पार्लियामेंटेरियंस के घरों पर छापे मारे गए। खवातीन पर हाथ डालने वालों के हाथ काट देंगे। मजीद बदमाशी नहीं चलने देंगे। जंगल का कानून ज्यादा देर नहीं चलेगा। फैसल वावदा ने सैनिटर का हल्फ उठा लिया। अपने पहले खिताब में कहा, जो कुछ ऐवान में होता रहा अब नहीं होने देंगे। कानून बनाएंगे तो अमल भी कराएंगे। हम कानून की तशरीह करेंगे और करवाएंगे। भुट्टो को फांसी देने वाले का एहतसाब क्यों नहीं हुआ? रैकोडिक केस में अरबों डॉलर का नुकसान कैसे भरेंगे? नस्ला टावर में मासूम बच्चों को बेघर कर दिया गया। यहाँ ऐसे लोग हैं जो चारों तरफ खेल रहे हैं, इन्हें बेनकाब करेंगे। लोड शेडिंग से गरीब आवाम परेशान है। इन्हें हेस्को और सेप्को की नाहली पर नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची समेत सिंध भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का मामला वफाकी हुकूमत के सामने उठा दिया। वज़ीर आला की वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। वफाकी वज़ीर तवानाई का लाइन लॉसेस और नॉन पेमेंट इशूज़ पर इजहार तशवीश। चमन में मगरबी हवाओं का नया सिस्टम शुमाली बलूचिस्तान में दाखिल। बलूचिस्तान के बास मकामात पर गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश जारी। खारान, चागी, कोयटा के नशीबी इलाके डूब गए। चागी के इलाके तफ्तान में शदीद बारिश, कच्चे मकानात ज़मीन बोस। कल से 29 अप्रैल तक बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, गिलियात, मरी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में धुआंधार बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है। नदी नालों में तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। सिंध में भी सक्खर, खैरपुर, जैकबाबाद, कश्मोर, हैदराबाद समेत कई शहरों में आंधी के साथ बारिश मुतवक्के है। चौथे T20 में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 4 रन से शिकस्त। 179 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स हासिल करने में नाकाम। फखर जमान की 61 रन की इनिंग्स भी काम न आई। इफ्तिखार अहमद के 23, साइम अयूब के 20 रन भी जीत ना दिला सके। 5 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 2-1 की बढ़तरी हासिल हो गई। सीरीज का पहला मैच बारिश की नजर हो गया था। T20 सीरीज का आखिरी मैच हफ्ते को खेला जाएगा।
T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान के दौरे पर। ट्रॉफी की कौमी असेंबली के बाहर नुमाइश। मेगा इवेंट की ट्रॉफी 3 शहरों का दौरा करेगी। लाहौर और एबटाबाद भी जाएगी। ट्रॉफी हफ्ते को नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर पहुंचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के आखिरी T20 के दौरान ट्रॉफी की कजाफी स्टेडियम में नुमाइश की जाएगी। इसराइल की गजा में बर्बरियत। 24 घंटे में 5 हमले। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद, 64 जख्मी हो गए। शहादतों की तादाद 34,305 हो गई। जख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद 77,293 है। इज्तिमाई कब्रों से 324 फ़लस्तीनियों की लाशें मिल चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भी खौफ का शिकार है। शोबा इंसानी हकूक़ के सरबराह वोल्कर्ट और का आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। UN दफ्तर बराए इंसानी हकूक़ की तर्जुमान के मुताबिक मुतासरीन को गहराई में दफन करके उस जगह को कचरे से ढांप दिया गया था। अमेरिका भी आखिरकार खामोशी तोड़ने पर मजबूर हो गया। इसराइल से जवाब तलब कर लिया। अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शुरू होने वाला इसराइल मुखालिफ एहतजाज दीगर तालीमी इदारों तक फैल गया। नामवर यूनिवर्सिटीज़ के तलबा इसराइली मुजालिम के खिलाफ निकल खड़े हुए। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैलिफोर्निया जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी गया। कई मकामात पर पुलिस से झड़पें भी हुई। और कैंसर से लड़ती लड़की को बचाने का मिशन। अहम मकसद के लिए जान की बाजी लगाने वाले खानदान की कहानी। हॉलीवुड मूवी राइड का ट्रेलर जारी। फिल्म 14 जून को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।